Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the third unit magnetic effects of current and magnetism of third chapter magnets and Earth's magnetism. And our today's topic is magnetism. So before starting the learning the concept of magnetism, we firstly start the some introduction part of magnetism. Ki how we are studying magnetism. We already discussed that current produces magnetic field. That means electricity and magnetism are not separate terms, they are combined, because from the current we can generate magnetic field. That means magnetism we can generate, but we are going through the origin of the magnetism, ki how magnetism generated and developed terms to terms. So in 600 BC, before Christians, 600 before, a terms in Greek, मैग्नीशिया, एक प्लेस है मैग्नीशिया, ठीक है, ग्रीक में. वहां पे एक फिलोसफर था थेल्स ऑफ मिलेटस. उसने ऑब्जर्व किया कि सम नेचुरली अकरिंग और थी आयरन की, वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर या हम ये कहें कि निकल, आयरन, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता था. कि मैग्नीशियम में उसने ऑब्जर्व किया अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स, और वो था आयरन ओर बेसिकली जो ये अट्रैक्शन कर रहा था. इस प्रॉपर्टी को बेसिकली अट्रैक्शन को, जो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को या आयरन, कोबाल्ट, निकल के स्मॉल बिट्स को अट्रैक्ट कर रहा था, इसीलिए उस ओर को एक नाम दे दिया गया जिसको हम आज की डेट में कहते हैं नेचुरल मैग्नेट, जो बेसिकली आयरन ओर होता है. आयरन ओर केमिकल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा Fe3O4. इसलिए इसको मैग्नेटाइट के नाम से बोला जाता है, क्योंकि ये किस प्लेस पे मिला था हमें, मैग्नीशियम इन ग्रीक. ठीक है, इसमें अट्रैक्शन की पावर थी इसलिए यहां पे मिला. फिर एक 11th सेंचुरी में 11th सेंचुरी में एक चाइनीज आया जिसका नाम था जीन युआन. उसने इस मैग्नेट के साथ में एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया. उसने क्या किया कि यहाँ पे इसने फ्रीली सस्पेंडेड एक धागे से इस मैग्नेट को, जो आयरन ओर थी, उसको बार के टर्म्स में यूज कर रहे थे, इसलिए उसको बार मैग्नेट कहने लगे नेचुरल मैग्नेट के टर्म्स में. तो यहाँ पे उस मैग्नेट को जब उसने फ्रीली सस्पेंड किया तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा, ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. इसका मतलब इस चाइनीज ने कहा कि इसके पास में डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है, यानी हमें डायरेक्शन बताने के लिए यूजफुल है. डायरेक्शन बताएगा ऑलवेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है. तो यहां से बेसिकली स्टार्ट हुआ हमारा मैग्नेटिज्म, कि सबसे पहले अट्रैक्शन शो की, इसलिए उसको नेचुरल मैग्नेट बोलने लगे. फिर 11th सेंचुरी में इसके साथ अजीब सी प्रॉपर्टी हुई, और आज की डेट में जो हम शिप में यूज करते हैं गायरो कंपास, वो इसी का बेसिक कंसेप्ट था. तो इसका मतलब यहाँ पे हमें दो प्रॉपर्टी मिली, मैग्नेटिज्म और दूसरा डायरेक्टिव. यानी हर मैग्नेट के पास में दो प्रॉपर्टी तो बहुत एसेंशियल है. बाकी हम बेसिक और भी टर्म्स पढ़ेंगे इसके बारे में. तो वापस आते हैं मैग्नेटिज्म कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म. तो अभी हमने देखा कि स्मॉल बिट्स को ये अट्रैक्ट कर रहा था, इसी प्रॉपर्टी को, अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिज्म. द अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल फ्रॉम द आयरन ओर इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. तो यहाँ पे बेसिकली हमें मैग्नेटिज्म के बारे में पता चला, और ये कहाँ से जनरेट हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा लगा. क्लियर हुआ पॉइंट की. तो यहाँ पे अभी तक हमने ये पढ़ा. अब मैग्नेटिज्म पे जाए तो वही था, सिंपल डेफिनेशन में, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं लिख रहा, बाकी नोट्स आपके पास है. अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन टुवर्ड्स आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा. स्मॉल बिट्स को एक
आयरन और चीज जिसको मैग्नेटाइट बोलते हैं वो अट्रैक्शन करता है, उसकी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे देखा जाए तो हर एक के पास में जो नेचुरली मैग्नेट था हमारे पास में, उसी का नाम क्या था, नेचुरल मैग्नेट। जो आज की डेट में हम बोल रहे हैं वो कौन सा था, मैग्नेटाइट। इसका नाम क्या था, Fe3O4। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे ये हमारे पास में मैग्नेटिज्म था और ये बेसिकली नेचुरल मैग्नेट था। अब हम स्टडी करते हैं बेसिक टर्म्स के बारे में। बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म, बेसिक ऑफ मैग्नेटिज्म। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैं पहले ही बता चुका हूं कि सभी मैग्नेट्स के पास में क्या होता है, सभी मैग्नेट्स के पास में मैग्नेटिज्म होता है एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। डायरेक्टिव प्लस मैग्नेटिज्म यानी अट्रैक्ट भी करेगा स्मॉल बिट्स ऑफ टर्म्स को और दूसरा डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। इसलिए इस डायरेक्टिव के बेसिस पे ही इस स्टोन को, जो स्टोन बोला जाता था मैग्नेटाइट, उसको लोड स्टोन बोलने लग गए डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे। लोड स्टोन, लोड लिया गया था लीडिंग स्टोन से। अब लीड कौन करेगा, बेसिकली जिसको डायरेक्शन पता होगी। तो इसलिए इस बेसिक प्रॉपर्टी के, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे इसको क्या मानने लगे, लोड स्टोन बोलने लगे। पहले इसी के थ्रू डायरेक्शन का पता चलता था सिर्फ वगैरह में। आज की डेट में तो गायरो कंपास है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसी का, उसका यूज करते हैं। ठीक है, अब हम टर्म्स पे आते हैं बेसिक ऑफ मैग्नेटिज्म। ये हमें ये पता चला कि मैग्नेटिज्म होते हैं, नेचर में आकर मिलते हैं हमें। अब इसके बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फर्स्ट टर्म्स हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि जो हमारी अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। यानी कि हम ये कहें कि हम जब बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं तो अगर अर्थ में भी अट्रैक्शन है, अर्थ भी मैग्नेट है, तभी तो इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ है वो नॉर्थ, अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अगर हमारी अर्थ ही अट्रैक्शन शो नहीं करती, मैग्नेटिज्म शो नहीं करती, तो ये कभी भी नॉर्थ साउथ में नहीं रहता, फिर तो ये कहीं पे भी सस्पेंड हो सकता था। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट जो हमें बेसिक टर्म्स आगे यूजफुल है, जो हमें पता होने चाहिए, वो टर्म्स क्या है। अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी हम बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द अर्थ विल बिहेव एज मैग्नेट। अर्थ बिहेव एज मैग्नेट, कि हमारी अर्थ भी है। नंबर 1 पॉइंट जो इसमें समझने का था, अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्लियर हुआ पॉइंट। आगे हम अर्थ मैग्नेटिज्म इसी चैप्टर में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी है कि मैग्नेट की तरह होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम कहें कि सारे के सारे जो मैग्नेट्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को, हमें ये टर्म्स पता है, अट्रैक्शन होती है, तभी हम उसको मैग्नेट की कैटेगरी में लेके जा रहे हैं, अट्रैक्ट। बट मैक्सिमम जो अट्रैक्शन होती है वो एंड्स पे होती है। मैक्सिमम अट्रैक्शन इज एट एंड्स, इज एंड पॉइंट। ध्यान देंगे एंड पे, और इन्हीं एंड पॉइंट को हम बोलते हैं फिर पोल। क्या बोलते हैं, पोल। अट्रैक्शन तो होती है, अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक मैग्नेट लिया, इस मैग्नेट में अट्रैक्शन तो हो रही है, अपोजिट पोल्स में स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर में या आयरन कोबाल्ट निकल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो अट्रैक्शन होगी वो कहाँ पे होती है, एंड पॉइंट पे। और एंड में भी एम्बेडेड एंड पे, यानी बिल्कुल इस पॉइंट पे नहीं रहेगा। अगर मैं ये कहूँ कि पेन जो है ये नेचुरल मैग्नेट है, तो इसका मतलब आपको पोल इसकी सरफेस पे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा क्या होता है इनसाइड में पोल होता है, जहां पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है। तो मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड पे होती है और एंड पॉइंट को क्या बोला जाता है, पोल। इसलिए ये जो पोल्स हैं यहाँ पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है। आप देखोगे तो सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस यहीं पे होती हैं, और जहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहीं पे अट्रैक्शन ज्यादा होती है। इसको मैंने कह दिया नॉर्थ और इसको कह दिया साउथ। जैसे चार्जेस थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऐसे पोल्स होते हैं, इक्वल होते हैं, हमेशा अपोजिट होंगे, बट एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा मैग्नेट के टर्म्स में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इस मैग्नेट के पोल से, इस पोल से और इस पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। क्या बोला जाता है, सॉरी, मैग्नेटिक लेंथ। क्योंकि हम सिर्फ मैग्नेट की टर्म्स में देख रहे हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। और इसकी सरफेस जहां तक ये थी एंड पॉइंट, सरफेस ज्योमेट्रिकली, यानी इसकी शेप साइज को देखते हुए,
तो इसका मतलब यहां से और यहां तक की जो टर्म्स है, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ कि दिखने में फिजिकल अपरेंस में ये इतनी है, बट इसकी मैग्नेटिक पोल्स होंगे वो इसके सरफेस के थोड़ा एम्बेडेड होते हैं। जैसे हम अर्थ के भी मैग्नेट के बारे में बात करेंगे, पोल्स के बारे में, तो सरफेस पे नहीं दिखाई देते, वो अर्थ के थोड़ा सा इनसाइड में होते हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब एक रेशियो आता है इनका, ये रेशियो कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ टू ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो ये फिक्स्ड होता है हर लेंथ में। इसका मतलब मैग्नेटिक लेंथ अपॉन में ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ। और ये लेंथ हमेशा फिक्स्ड होती है 6/7। इसको अगर राउंड ऑफ करके मैं डेसिमल में लिखूं तो ये आता है 0.8, ठीक है, नियर अबाउट 0.8। यहां पे अगर हम देखें तो इस टर्म को, मैंने ये अपीयरेंस ली यहाँ पे, तो ये 1 मीटर का है। तो इसका मतलब ये तो फिजिकल अपीयरेंस है 1 मीटर की। तो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अगर देखा जाए तो पोल्स के बीच में लेंथ कितनी होगी, तो वो तो सरफेस पे नहीं, वो थोड़ा सा क्या होगा, एम्बेडेड होगा, ये इस साइड में होगा। तो इसकी लेंथ अगर आप लोगे तो नियरली कितनी आएगी, 0.8 मीटर। ज्योमेट्रिकल लेंथ है, फिजिकल अपीयरेंस है 1 मीटर है, तो मैग्नेटिक कितनी होगी, 0.1 मीटर। तो ये इसके बारे में था कि अट्रैक्शन होती है, मैक्सिम होती है, और जहां पे मैक्सिम होती है वो एंड पे होती है, और उन्हीं को क्या बोला जाता है, पोल्स। तो दोनों साइड में होगी, और उसी को एक को नॉर्थ पोल बोलेंगे, एक को साउथ पोल बोलेंगे। तो ये टर्म्स थी मैग्नेट की। क्लियर हुआ पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, फ्रीली सस्पेंडेड। जब मैंने एक मैग्नेट को थ्रेड से टाई किया, थ्रेड से, और इसको फ्रीली छोड़ दिया, तो ये फ्रीली होगा तो हमेशा किधर रहेगा, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या कह रहे थे, इसको डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कह रहे थे। तो यहां पे ये था। अब इसी के टर्म्स में अगर मैं ये कहूं, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल था एक साइड में, और एक साइड में क्या था, साउथ पोल था। ये नॉर्थ, ये साउथ। इन दोनों पोल को एक लाइन मिलाती है, इनको हम मीट करवाते हैं, तो इस लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सियल लाइन या मैग्नेटिक एक्सिस, एक्सियल लाइन। आपने डायपोल में, इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा, दोनों चार्जेस को मीट करने वाली लाइन को एक्सटेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सिस, और शॉर्ट टर्म्स में मैग्नेटिक एक्सियल लाइन बोलते हैं। दूसरी लाइन आपने पढ़ी थी इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल कौन सी थी, जो इस लाइन के बिल्कुल सेंटर से पास हो, ये लाइन, ठीक है, और इस एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर, सेंटर से पास होगी, और वैसे भी तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल। एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब होता है प्लेन, प्लेन मतलब एरिया। अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक पेज लिया, और ये पेज जो है वो यहाँ पे मैंने पास कर दिया, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन की तरह बिल्कुल। तो ये जो प्लेन, ये पेपर जो होगा, उस पेपर को जो मैग्नेटिक मेरिडियन के थ्रू ही होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। यानी कि ये तो सिर्फ एक लाइन थी, और यहाँ पे मैं कहूं कि इस प्लेन को मैंने ऐसे कवर कर दिया, ये पोल्स भी, और ये बिल्कुल इसके मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन के बिल्कुल साथ में एक पेज पास हो गया, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, ये मेरा मैग्नेट था, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और मैंने ये पेज जो था, वो पेज जो है वो पूरा पास कर दिया इसके थ्रू, मैग्नेटिक एक्सिस के थ्रू। तो इस पेज को क्या बोलेंगे, इस प्लेन को, इस एरिया को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये टर्म्स होती है मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन की टर्म्स थी। आगे हमें कुछ एक दो नोट पॉइंट देखने हैं, इसमें क्या होता है, तो एक दो नोट पॉइंट इसी के साथ में देख लेते हैं। वैसे तो बुक में अलग पॉइंट भी मिलेंगे। फर्स्ट है
ठीक है। मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, यानी मैं कहूं कि दोनों पोल, मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। मोनो मतलब होता है सिंगल, पोल मतलब जो हम पोल बात कर रहे हैं एंड पॉइंट पे, या तो नॉर्थ होगा या साउथ होगा। मैं कहूं कि अकेला नॉर्थ है या अकेला साउथ है, वो पॉसिबल नहीं होगा, मोनोपोल्स। ठीक है, मैं इसको कट कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप एक मैग्नेट को कट कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे कट कर दिया, पहले नॉर्थ था, ये साउथ था, अब क्या हो जाएगा, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, फिर से नॉर्थ साउथ हो गए, फिर मैंने और कट कर दिया, तब ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो कितना भी आप सेपरेट, छोटे से छोटा कर लो आप, कितना ही इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ले जाओ कट करते हुए, तो इसका मतलब वहां पे भी नॉर्थ और साउथ एग्जिस्ट करेंगे, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होगा। कि आप ये कह सकते कि अकेला हमने नॉर्थ पोल को अलग कर दिया और साउथ पोल को अलग कर दिया, मोनोपोल ही एग्जिस्ट नहीं कर सकते कभी भी, हमेशा ड्यूल रहेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं चार्जेस में तो सेपरेट हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल कभी भी सेपरेट नहीं होंगे। इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम कट भी कर सकते हैं, कटिंग देखते हैं कैसे होती है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है दोनों टर्म्स में। मैग्नेट है, बार मैग्नेट, उसको कट करना है तो कट भी कर सकते हैं। ये मेरे पास में पहले एक मैग्नेट था, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, दोनों के बीच में जो लेंथ है वो 2L है, ठीक है। इसको मैंने जो कट किया वो एक्सियली कट किया, यानी इस तरीके से मैंने इसको कट कर दिया, ये कट कर दिया। तो कट करने के बाद में इसका पार्टीशन क्या होता है, ये नॉर्थ ये साउथ, लेंथ भी कितनी है 2L, एक और बन जाएगा पैरेलली, ये नॉर्थ ये साउथ ये 2L। इसका मतलब जब मैंने इसको एक्सियली कट किया, ये मैग्नेट था, इसको इस तरीके से कट किया बिल्कुल हाफ हाफ, इसका मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था उसको हाफ कर दिया। तो इसका मतलब नॉर्थ साउथ तो रहेंगे, लेंथ भी सेम है, बट यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ थी, जो पोल की स्ट्रेंथ थी अट्रैक्शन करने की, वो क्या होगी, हाफ होगी यहाँ पे। तो हम ये लिख सकते हैं पोल स्ट्रेंथ हाफ, पोल स्ट्रेंथ बिकम्स हाफ। तो पोल स्ट्रेंथ हाफ होगी, और यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल है, नॉर्थ और साउथ सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। तो उसका जो पोल की स्ट्रेंथ है, कोई भी पोल हो सकता है m, और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो m था, इसकी पोल स्ट्रेंथ m थी, तो इसकी होगी m/2, इसकी भी कितनी होगी m/2, और बाकी कितनी होगी, इसकी भी m/2, दो पार्टीशन में इसकी पोल की स्ट्रेंथ, यानी पोल स्ट्रेंथ आधी आगे होगी और लेंथ सेम है। तो पहले का डायपोल मोमेंट देखे तो m/2L था, और इसका देखे तो m/2 तो पहले के कंपैरिजन में एक्चुअली जब हमने कट किया तो मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई, हाफ। तो डायपोल स्ट्रेंथ बिकम्स हाफ, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाती है, एरिया आधा होती है, और डायपोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। दूसरा कोई कहे कि सर हम तो इसको ऐसे कट नहीं कर रहे, हम तो इसको परपेंडिकुलरली कट करेंगे। ये था, इसकी पोल स्ट्रेंथ m थी, इसकी पोल स्ट्रेंथ m, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल, डिस्टेंस वही है सेम 2L। अब की बार मैंने इसको ऐसे एक्सियली नहीं कट किया, इसको कैसे कट किया, इसको परपेंडिकुलरली। इसको, ये मैग्नेटिक डायपोल था, इसको ऐसे कट किया इस तरीके से। तो ऐसे कट करेंगे तो अब की बार कैसी स्ट्रेंथ होगी, नॉर्थ साउथ तो बनेंगे, इसका हाफ इधर आ गया नॉर्थ साउथ, एक हाफ इधर आ गया नॉर्थ साउथ, इसकी लेंथ हाफ होगी L, इसकी भी लेंथ कितनी होगी, हाफ। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ m/2L था, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एरिया तो सेम ही था, एरिया सेम है, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, m, इसकी भी m, इसकी m, इसका देखा जाए तो m/2L है, m/L सॉरी, यहाँ पे m/2L था, तो यहाँ से कितना हो गया, हाफ हो गया। तो पोल स्ट्रेंथ में तो कोई चेंज नहीं आया, पोल की स्ट्रेंथ पहले जितनी थी m थी, जितनी अट्रैक्शन से यहाँ पे कर रहा था ये पोल, उतनी अट्रैक्शन से अब भी कर रहा है,
पोल स्ट्रेंथ तो सेम है पोल की, लेकिन डायपोल की स्ट्रेंथ जो थी, डायपोल जो है वो छोटा हो गया, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ देखा जाए तो इसके कंपैरिजन में m×12 और यहाँ पे m×12 तो हाफ हो गया। तो यहाँ पे डायपोल स्ट्रेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ। डायपोल स्ट्रेंथ दोनों ही केस में कितनी हो रही है, हाफ, चाहे आप उसको एक्सियली कट करें या इसको परपेंडिकुलरली कट करें। यहाँ पे दोनों केसेस में पोल स्ट्रेंथ जो है वो हाफ हो रही है। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर देते तो उसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ सेम है, डायपोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है नोट का, अगर हम देखें तो हमारा थर्ड पॉइंट यही कहता है कि जो पोल स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। सिंपल सा पॉइंट था ये। थर्ड केस का नोट पॉइंट का ये, इसलिए मैं इसी साइड में लिख देता हूं। पोल स्ट्रेंथ, जो पोल कितनी अट्रैक्शन करेगा, पोल स्ट्रेंथ, पोल है नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, अब ये एक मैग्नेट ये था, इस मैग्नेट में देखा जाए तो यहाँ पे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। अगर इससे ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा किसी मैग्नेट का, तो इसका मतलब वो उतनी ही ज्यादा पावरफुली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं उसकी पोल की जो स्ट्रेंथ होगी, पोल मतलब एंड पॉइंट पे जो मैक्सिमम अट्रैक्शन था, वो जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या रहा होगा, ज्यादा होगा। तो पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर वो पॉइंट। तो यहाँ पे ये टर्म्स थी, तो ये सारे इसी की टर्म्स में थे। अब पोल स्ट्रेंथ जो है उसकी यूनिट भी होती है, और यूनिट हम वैसे तो पढ़ चुके हैं लेकिन आगे भी पढ़ेंगे उस चीज को। इसकी पोल की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ वो होती है एम्पियर मीटर। क्या होती है, एम्पियर मीटर। अभी याद कर लेंगे, आगे रिवाइज करेंगे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा तो उसमें हमें टर्म्स मिल जाएगी। अभी के लिए एम्पियर मीटर। क्लियर हुई। तो ये टर्म्स थी, ये पोल स्ट्रेंथ थी। फिर हमारे पास में आता है फोर्थ प्रॉपर्टीज, जो बहुत इजी है। क्या है, लाइक पोल्स है वो क्या करेंगे, रिपेल, और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका शायद एग्जांपल देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। अगर मैं कहूं कि ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, इसको मैंने फ्रीली सस्पेंड कर रखा है एक थ्रेड पे। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। जब मैं इसके नजदीक नॉर्थ पोल को लेके आता हूं तो ये फ्रीली सस्पेंड था, ये क्या करेगा, पीछे जाना स्टार्ट होगा इससे। इसका मतलब ये एक दूसरे से दूर जा रहे, क्या करेंगे, रिपेल, नॉर्थ नॉर्थ से। ठीक है। अब की बार मैं साउथ पोल लेके आता हूँ, ये नॉर्थ था, साउथ पोल लेके आता हूँ, ये फ्रीली सस्पेंड है, मैंने इसको यहीं पे रखा है, ये क्या करता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसका मतलब लाइक पोल्स है वो रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये केस था। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ में अगर हम देखें तो हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। अब यहाँ पे भी हमारे पास में कि पोल की स्ट्रेंथ तो होगी कुछ ना कुछ। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास में दो पोल्स हैं और वो कुछ सेपरेशन पे, जैसे एक मैग्नेट था, इसकी स्ट्रेंथ m1 है, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, इसकी स्ट्रेंथ m2 थी, नॉर्थ साउथ जो भी होगा, और ये दोनों पोल से एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा। लाइक है अनलाइक है वो अलग है, अट्रैक्शन और रिपल्सन तो लगेगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, इसको अगर मैं एक चार्ज मान लू, इसको भी एक चार्ज मान लू, तो क्या कहता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। दोनों की पोल स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी m1 इसकी m2, दोनों के बीच में सेपरेशन है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब इसकी पोल जितनी ज्यादा होगी उतना ही अट्रैक्शन रिपल्सन उतना ही होगा। डिस्टेंस कम होगी
अट्रैक्शन रिपल्सन ज्यादा होगा। यहाँ पे फोर्स को हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह यूज किया कांस्टेंट, इसके आई पोल स्ट्रेंथ ऑफ m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इसको ही क्या बोल जाता है, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। वहां पे क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट इन कूलम्ब्स लॉ, यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। अब मैग्नेटिक में तो आपको यूनिट भी पता है, यूनिट क्या थी, F इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई m1 m2 अपॉन में r। और यहाँ पे m म्यू नोट जो है वो हम पढ़ चुके हैं, क्या था, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसकी। तो इसका मतलब यहाँ पे म्यू नोट हमें पता था। अब जब हम म्यू नोट की जगह लिखते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए इस पूरे की जगह कितना लिख देते हैं, 10⁻⁷ वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इसको डिफाइन करना हो तो मैं ये मान लू इसकी 1 पोल स्ट्रेंथ 1 और डिस्टेंस को मैंने मान लिया 1 मीटर, देन हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ शुड बी 1 एम्पियर मीटर या यूनिटी व्हेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज 10⁻⁷ न्यूटन, कि यहाँ पे फोर्स कितना लगे दोनों पोल्स के बीच में, 10⁻⁷ न्यूटन हो, कितनी डिस्टेंस पे रखे हो, 1 मीटर पे। तो अगर इन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन है, तो इनके पोल की स्ट्रेंथ जो होगी वो कितनी होगी, यूनिटी होगी, 1 एम्पियर मीटर होगी। क्लियर हो गया पॉइंट। तो वहां से हम डिफाइन भी कर सकते हैं, द पोल स्ट्रेंथ इज सेड टू बी यूनिटी इफ two magnetic poles separated by 1 meter distance in air experience a force of 10⁻⁷ न्यूटन। तो ये टर्म्स थी इसकी। क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ हमारे पास में इसकी यूनिट भी है एम्पियर मीटर, यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं, इसकी यूनिट कितनी आएगी, एम्पियर मीटर। ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे तब और ज्यादा चीजें देंगे, अभी बिल्कुल बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं जो थोड़ी बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट टर्म आती है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। क्या आता है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। अभी इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है इस इंडक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में। क्या थी इंडक्टिव प्रॉपर्टी, हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ा था, उसमें एक इंडक्शन आया था कि प्रोड्यूस करना चार्जेस को। ऐसे ही यहाँ पे एक टर्म्स कि जब भी मैं किसी आयरन कोबाल्ट की निकल को किसी मैग्नेट के साथ में रखता हूं तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन शो करता है हमारे पास में आयरन। कई बार आपने देखा होगा आयरन की रोड को जब हम मैग्नेट के साथ में रख देते हैं तो वो कुछ मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर लेता है, यानी वो भी कुछ स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, वो इंड्यूस कर रहा है, और वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। यानी व्हेन प्लेस्ड नियर आयरन कोबाल्ट निकल एटसेट्रा, तो इनमें भी स्मॉल बिट्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आती है, दैट मीन्स मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है। या हम ये कहें कि इस आयरन रोड को मैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गड्ढा खोद के डिग कर देता हूं, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये क्या कर लेता है, अपने आप में कुछ प्रॉपर्टी इंड्यूस कर लेता है, किस चीज की, अट्रैक्ट करने की। तो इसका मतलब अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी कहलाती है मैग्नेटिज्म, और ये जो इंड्यूस करने की प्रॉपर्टी है, इंड्यूसेस, तो इंड्यूस कर रहा था प्रॉपर्टी को, इसी प्रॉपर्टी को क्या नाम कर देते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। कि जब भी हम किसी आयरन की रोड को नियर अबाउट रखते हैं किसी नेचुरल मैग्नेट या आयरन ओर के साथ में, तो वो भी कुछ प्रॉपर्टी इंड्यूस कर लेता है अट्रैक्ट करने की, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव प्रॉपर्टी। यानी एक मैग्नेट से हम आयरन रोड को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, वो भी एक मैग्नेट बना सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टर्म्स आती है, लास्ट टर्म, श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज मैग्नेटिज्म। वैसे भी हमने पढ़ा था, श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज कॉल्ड रिपल्सन नॉट अट्रैक्शन। ऐसी ही टर्म्स यहाँ पे 7, श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म
टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। इज रिपल्सन। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एक चार्ज बॉडी कैन ऑल्सो अट्रैक्ट ए न्यूट्रल बॉडी, तो इसका मतलब जरूरी तो नहीं कि वो दूसरी बॉडी भी जो अट्रैक्ट हो रही थी वो भी चार्ज हो, न्यूट्रल भी हो सकती है। ऐसे ही हम ये कहें कि मैंने एक आयरन रोड ली, ठीक है, मुझे नहीं पता है मैग्नेट है या नहीं है, कोई भी रोड है, मैंने एक मैग्नेट के साथ में रखा, तो मैग्नेट तो इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है इंड्यूसिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इसके नजदीक जैसे ही रखेंगे तो इसमें भी तो कुछ अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये भी मैग्नेट था, क्या इसमें भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी थी, ये तो इसने इंड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब अट्रैक्शन तो किसी के बीच में भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इसके और इसके बीच में रिपल्सन हो रहा था, एक दूसरे से दूर जा रहे थे, तो इसका मतलब 100% ये भी क्या था, मैग्नेट था, और ये भी क्या था, मैग्नेट था। इसमें भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी थी, इसमें भी मैग्नेटिज्म, सेम पोल होने की वजह से क्या हो रहे थे, रिपल्सन। अदरवाइज न्यूट्रल होता या कोई आयरन रोड भी होती, उसको भी क्या कर सकता है, मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, कोई चीज मैग्नेटिक है या नहीं है, उसका टेस्ट क्या होगा, रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन नहीं कह सकते। तो इसका मतलब श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज रिपल्सन नॉट अट्रैक्शन। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे ये टर्म्स थे। अब हमारे पास में एक लास्ट टर्म आती है मैग्नेटिक डायपोल, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे स्ट्रेंथ मेजरमेंट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट टर्म है इसकी बेसिक्स की, मैग्नेटिक डायपोल। हमने पढ़ा था डायपोल में दो पोल्स होते हैं, जैसे वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते थे, यहाँ पे नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। जैसे वहां पे टाइप्स थे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नॉर्थ होगा साउथ। अब वहां पे चार्ज की वैल्यू कितनी भी हो सकती थी, +2 कूलम, -2 कूलम, +5 कूलम, -5 कूलम। तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पॉजिटिव नेगेटिव तो होंगे, इनकी स्ट्रेंथ जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ। इसकी पोल स्ट्रेंथ m है, तो इसकी भी पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, m ही होगी ऑलवेज, सेम मैग्नेट्स के लिए हमेशा m ही होगी, अलग नहीं हो सकती। तो इनकी पोल स्ट्रेंथ इक्वल है, दोनों को सेपरेशन पे है 12। तो इसका मतलब इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। व्हेन टू पोल्स आर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। अब मैग्नेटिक डायपोल होगा तो इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना है, वहां पे भी स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करते थे, तो स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक टर्म्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये टर्म्स थे, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर था, ऐसे ही यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे M को कैसे डिफाइन करेंगे, M इज इक्वल टू, वहां पे क्या था, चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। यहाँ पे वही है, चार्ज की बात कौन कर रहा है, पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ कितनी है, M, और दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 12। तो M इंटू 12 जो होगा वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द सेपरेशन बिटवीन पोल्स। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसकी डायरेक्शन जो होगी वहां पे क्या होती थी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आप मान के चलोगे नेगेटिव इज इक्वल टू, सॉरी, नॉर्थ पोल इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा हमेशा, और साउथ पोल इज इक्वल टू नेगेटिव। तो वहां पे क्या था, साउथ नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा साउथ पोल से और नॉर्थ पोल की तरह फिक्स्ड है। आप ये मान सकते हो, नॉर्थ की जगह आप एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो, साउथ की जगह नेगेटिव। तो वहां पे डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यानी यूनिट भी होगी इसकी। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या थी, एम्पियर मीटर, ये एम्पियर मीटर है इसकी यूनिट, और एक लेंथ है, लेंथ की भी क्या होती है, मीटर, तो कितना हो गया इसकी यूनिट, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला कोई आपसे पूछ ले तो डायमेंशन फॉर्मूला मास 0 है, लेंथ जो थी वो 2 है, टाइम है नहीं इसमें, एम्पियर जो था वो 1 है। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया इसका। तो ये बेसिक टर्म्स थी। कहीं पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चाहिए तो हम m इंटू 12 करेंगे, वहां पे चार्ज q इंटू 12 करते थे, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ m इंटू में 12 करेंगे। ये बेसिक था इसका
जो हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में हमारे डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं। इसमें आप जो इलेक्ट्रिक डायपोल के आगे का सारा चैप्टर था वैसा ही सेम रिवाइज होगा। तो आप इलेक्ट्रिक डायपोल को समझ सकते हैं, वहां पे पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे वहां पे नेगेटिव चार्ज साउथ होगा। सेम टू सेम टर्म्स होंगी, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो ये बहुत इजी चैप्टर है, नेग्लिजिबल हो जाएगा अगर वो आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा है। थैंक यू।